Hello everyone, how are you? Hope you all are fine. Today our topic is books of renal entry, journal chapter, illustration ninth illustration. Past journal entries for the following transaction in the journal of हिमांशु चौहान. जर्नल बनाना है हिमांशु चौहान की बुक्स में. हिमांशु चौहान ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश लगाकर 1,50,000 एंड फर्नीचर 10,000 एंड गुड्स 60,000 की. अब जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, कैश भी लगाया है, फर्नीचर भी लगाया है और गुड्स भी लगाया है, तो ये तीनों हमारी एसेट्स हैं. रियल अकाउंट, रियल एसेट्स के लिए, हमारी एसेट्स के लिए जो है टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स के लिए रियल अकाउंट का रूल यूज़ होता है, जिसमें हम कहते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट. तो फर्स्ट जो है कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट. मींस ये हमारे बिजनेस में आई हैं. कैश भी आया, गुड्स भी आई, फर्नीचर भी आया. तो ये किस फॉर्म में आई? जिस बिजनेस के ओनर ने लगाया वो कैपिटल के फॉर्म में लगाया. तो यहाँ पर आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. मतलब हम जॉइंट एंट्री करेंगे, यहाँ कंपाउंड एंट्री करेंगे, तो कैश, फर्नीचर, गुड्स जो हैं, गुड्स को हम स्टॉक भी कहेंगे, तो वो डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट क्या होगा? टू कैपिटल अकाउंट. देख सकते हैं आप यहाँ कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, गुड्स को हमने कहा स्टॉक या फिर परचेज, माल जो है आया होगा तो कैपिटल अकाउंट हो जाता है. सेकंड जो है वो है क्या? गुड्स सोल्ड टू प्रताप ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 एट ट्रेड डिस्काउंट एट 10%. जो हमारी गुड्स थी उसको सेल किया है प्रताप को 20,000 की गुड्स 10% ट्रेड डिस्काउंट पे. अब सभी को पता है ट्रेड डिस्काउंट जो है वो क्या है, उसकी अलग से एंट्री नहीं होती है, वो इनवॉइस में से ही डिडक्ट करके किया जाता है. तो सेल होगा तो क्या एंट्री होगी? हमारा सेल हमारी इनकम होती है. इनकम होती है, इनकम क्रेडिट होती है. रूल क्या है इनकम के पीछे? क्रेडिट द ऑल इनकम एंड गेंस. तो इनकम एंड गेंस का जो रूल है वो क्रेडिट करेगा सेल को. तो डेबिट क्या होगा? प्रताप, क्योंकि हमने प्रताप को उधार में दी है, क्योंकि यहाँ पर कैश वर्ड यूज़ नहीं किया गया है. तो प्रताप डेबिट टू सेल्स अकाउंट. 20,000 का 10% 2,000 लेस करने के बाद आपका आएगा 18,000. तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रताप अकाउंट डेबिट या प्रताप डेबिट टू सेल्स अकाउंट 18,000 से. फिर नेक्स्ट एंट्री में क्या हो रहा है? 6th डेट को प्रताप रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹2,000. प्रताप ने 2,000 की लिस्ट प्राइस वाली जो गुड्स हैं वो रिटर्न कर दी. अब सेल रिटर्न हो रही है. यहाँ पर सेल क्रेडिट हुआ था तो सेल रिटर्न क्या होगा? डेबिट. सेल रिटर्न हुआ डेबिट तो क्या हो जाएगा? सेल रिटर्न डेबिट टू प्रताप. अब 2,000 का लिस्ट प्राइस है, लेकिन हमने जब दिया था तब भी डिस्काउंट पर दिया था. 20,000 का 10% डिस्काउंट था. अब क्या होएगा? 2,000 का 10% डिस्काउंट वापस डिडक्ट करके करेंगे तो 1,800 रुपीज़ की हमारी सेल रिटर्न हो जाती है. 10th डेट को क्या होएगा? रिसीव किया प्रताप से 16,000 रुपये फुल सेटलमेंट ऑफ हिस अकाउंट. जब बेटा फुल सेटलमेंट बोला जाता है तो इसका मतलब हम उसने पूरा हिसाब ख़त्म कर दिया, चुकता कर दिया, जो देना लेना था अब और कुछ नहीं लेना देना. तो यहाँ पर देखेंगे आप 20,000 का था, 10% डिडक्ट करने के बाद आपका आया था 18,000. 18,000 में से 1,800 की गुड्स वापस हो गई तो हमारी अमाउंट आ जाती है कितनी? 16,200. 16,200
200 डिडक्ट करेंगे तो 16,200 आ गया, लेकिन उसने क्या बोला है कि 16,000 देकर ही पूरा भुगतान कर दिया। मतलब जी कि वो 200 रुपये कम दे रहा है, तो 200 रुपये जब कम दे रहा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, डिस्काउंट। हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। कौन सा डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट जो है वो बुक्स में हम शो करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं 10th डेट को कि हमारी जो एंट्री हो रही है क्या है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट। किससे मिला है पैसा, प्रताप से। गिवर कौन है, प्रताप। कैश आया है इसलिए डेबिट, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस हो गया आपका, लॉस हो गया आपको 200 रुपये का, इसलिए डेबिट। टू प्रताप, प्रताप जो है वो गिवर है, क्योंकि रूल है प्रताप मीन्स क्रेडिट द गिवर का रूल है, तो इसलिए प्रताप को क्रेडिट किया गया है। नेक्स्ट एंट्री जो है वो क्या है, फर्नीचर परचेज किया गया है कैश से। आप देख सकते हैं यहाँ परचेज फर्नीचर फॉर ₹12,000। फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर आया आपके पास, कैश गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। 15 डेट को, नेक्स्ट 15 को, परचेज गुड्स फ्रॉम सहदेव ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹50,000 एट 12% ट्रेड डिस्काउंट। परचेज की हैं गुड्स किससे, सहदेव से। कितने की, 50,000 की, जिसमें डिस्काउंट भी क्या है, 12% दिया गया है। 12% डिस्काउंट होता है कितना, 6,000। 50,000 में से 6,000 लेस करने के बाद आपका आ जाएगा 44,000 जो है वो आपकी बुक्स में शो हो जाएंगे। परचेज करने पर हम एंट्री क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में परचेज किया तो टू सहदेव, कितने से, 44,000 से। यहाँ आप देख सकते हैं परचेज डेबिट टू सहदेव 44,000 से। नेक्स्ट एंट्री हमारी है रिटर्न गुड्स टू सहदेव। सहदेव को गुड्स जो है रिटर्न कर दिए लिस्ट प्राइस पे। ये ध्यान में रखेंगे आप, लिस्ट प्राइस जब भी कहता है तो क्या होगा, जितने % डिस्काउंट जो है परचेज करते टाइम दिया गया था उतना ही रिटर्न करते टाइम भी वापस कट करना पड़ेगा। तो 4,000 का 12% होता है कितना, 480। तो 480 4,000 में से लेस कर दिए जाएंगे और एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज जब डेबिट था तो परचेज रिटर्न क्या है, क्रेडिट। तो सहदेव डेबिट टू परचेज रिटर्न। नेक्स्ट जो है क्या है, क्लियर द अकाउंट ऑफ सहदेव बाय पेइंग कैश एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। अब देखो कैश डिस्काउंट दिया उसको 5%। 50,000 की गुड्स थी, 12% डिस्काउंट पर 44,000 की थी। उसके बाद 4,000 की गुड्स जो है वो रिटर्न कर दी थी और अब 12% ट्रेड डिस्काउंट के बाद कैश डिस्काउंट भी हम उसको दे रहे हैं 5%। तो क्या है आएगी अमाउंट, हमने उसको कैश पे कर दिया। कैश पे किया तो पहले तो एंट्री देखेंगे, हमारी तरफ से कैश गया, कैश हुआ क्रेडिट, हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ तो हमको ही इनकम, या हम कह सकते हैं हमको हुआ प्रॉफिट। तो उसके बाद सहदेव क्या होगा, सहदेव रिसीव करने वाला है ना अमाउंट, हम किसको दे रहे हैं, सहदेव को। तो सहदेव रिसीव कर रहा है तो एंट्री होगी क्या, सहदेव डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अमाउंट कितनी आ जाएगी, यहाँ देख सकते हैं आप 44,000 में से आपके ये अमाउंट जो है डिडक्ट करने के बाद जो बनती है वो है 40,480। 40,480 का आप क्या करेंगे, 5% डिस्काउंट कर देंगे तो आपका 5% 2,024। 4,480 में से 2,024 रुपीज़ जब डिडक्ट कर दिए जाएंगे तो आपकी अमाउंट आ जाएगी क्या, 38,456। नेक्स्ट है क्या, सोल्ड गुड्स टू आकृति 20,000 एंड शिखा ₹32,000। आकृति को और शिखा को गुड्स सेल किए हैं तो आकृति डेबिट, शिखा डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 20,000 32,000 टोटल हो जाएगा 52,000। नेक्स्ट है रिसीव कैश फ्रॉम आकृति
₹19,600। अब देखो आकृति को 20,000 की गुड्स सेल की थी, लेकिन वो कितने अमाउंट दे रही है, 19,600 ही दे रही है, तो 400 कम दे रही है। तो 400 का उसको हमने डिस्काउंट दे दिया। जब हमने उसको डिस्काउंट दिया तो हमारा डिस्काउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि हमको हमारे जो है एक्सपेंस हो गए डिस्काउंट देने की वजह से। तो एंट्री हो जाएगी क्या, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू आकृति। कैश आया हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू आकृति। तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा क्या, इसी के साथ इंश्योरेंस पेड वाली बात थी कि इंश्योरेंस जो है वो पे किया गया है। इंश्योरेंस पे किया तो कैश गया, एंट्री हो जाएगी क्या, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस टू कैश अकाउंट। फिर है क्या कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो पे किया गया है प्रोप्राइटर का। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है हमारा, या फिर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर प्रोप्राइटर बोला है, तो वो जो है ड्राइंग हो जाएगा, पर्सनल खर्चा है उसका, जो भी ओनर है तो उसको हम ड्राइंग मानते हैं। तो एंट्री हो जाएगी क्या, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 26 डेट को देखेंगे, परचेज की गुड्स 16,000 की और 10% ट्रेड डिस्काउंट जो है वो है मिला है, और कैश डिस्काउंट भी 2% मिला है। तो 16,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे तो आ जाएगा 1600। 1600 लेस करने के बाद हमारा जो अमाउंट बचती है उसको ऊपर हम 2% डिस्काउंट करेंगे, क्योंकि उसने कैश में परचेज़ किया और साथ ही साथ उसने कैश डिस्काउंट भी हमको दे दिया। तो एंट्री हो जाएगी क्या हमारी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। 16,000 में से आपने 1600 लेस किए तो आपका आया 14,400। अब 14,400 का अब 2% जो है कैश डिस्काउंट करते हैं तो वो आ जाता है 288। तो यहाँ आप देख सकते हैं 288 और 14,112 जो है अमाउंट आने के बाद आप एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि शिखा से अमाउंट आई है, कितने अमाउंट आनी थी, 32,000 का सेल किया था, तो 1600 का यहाँ हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट दिया है, और टू शिखा हमारी एंट्री हो जाती है। उसके बाद एंट्री है हमारी क्या, एक्सपेंसेस पे की हैं, एडवर्टाइजमेंट के, सैलरी पे की है, रेंट पे किया है, तो ये हमारी कंपाउंड एंट्री हो जाएगी। कंपाउंड एंट्री में क्या होता है, एक से ज़्यादा एंट्री जो है वो डेबिट हो सकती है, या फिर एक से ज़्यादा एंट्री जो है वो क्रेडिट हो सकती है। तो यहाँ पर हमारी ये चीज़ डेबिट हो रही हैं, तो यहाँ पर कैश जो है इन एक्सपेंसेस के लिए पे हो रहा है। तो आप क्या कर देंगे, देख सकते हैं आप यहाँ टू कैश 11,600। इसके बाद आपको कैश कमीशन रिसीव हुआ है 1,000 से, तो कमीशन रिसीव हुआ, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। अब आप एक दो चीज़ें मैं आपको ध्यान से दिखाना चाहूँगी। फर्स्ट तो ये कि जब हमारा पीछे का पेज था और नेक्स्ट पेज पे जब हम इसको लेकर आए हैं तो यहाँ पर देखेंगे BF लिखा है, मीन्स पीछे वाले पेज का जितना भी टोटल है वो वहीं पर टोटल करने के बाद CF लिख दिया, कैरी फॉरवर्ड कर दिया, और नए पेज पर जब लेकर आए तो 4,28,000 का टोटल जो है वो ऊपर रहेगा, और उसको BF लिख के ब्रॉड फॉरवर्ड करके आप एंट्री करेंगे। और साथ ही साथ नीचे यहाँ भी देखेंगे कि दोनों का टोटल जो है वो किया गया है, दोनों डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का भी, और दोनों साइड के टोटल जो है वो हमारे इक्वल होंगे, क्योंकि जितने से डेबिट हुआ उतने से ही क्रेडिट किया गया है। तो यहीं पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। 11th 10th क्वेश्चन जो है वो आप अपने आप से ट्राई करेंगे, आपका होमवर्क है बेटा। 11th क्वेश्चन जो है वो देखेंगे, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फ्लोइंग 1 मार्च 2019 को bought goods from Vishwas worth ₹1 lakh at 20% trade discount and 5% cash discount
पेड फुल अमाउंट एट द टाइम ऑफ परचेज इट्स सेल्फ, बोट की हैं गुड्स, परचेज की है मीन्स विश्वास से 1 लाख रुपए की, जिसके ऊपर 20% ट्रेड डिस्काउंट, 1 लाख का 20% होगा कितना 20,000। तो 80,000 जो है वो ट्रेड डिस्काउंट कट करने के बाद अमाउंट बनती है, और उसके ऊपर 5% जो है वो कैश दिया गया है। तो 80,000 का 5% हो जाता है 4,000। तो इसका मतलब 76,000 जो है वो पे किए हैं। तो एंट्री होगी क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आप यहाँ देख सकते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कैश डिस्काउंट मिलने की वजह से क्या है 76,000 और 4,000 जो है आपके अमाउंट दिख गई, क्योंकि कैश जाएगा 76 का, डिस्काउंट रिसीव हुआ 4,000 का। सेकेंड आप देखेंगे 3 मार्च को बोट गुड्स फ्रॉम त्रिशा फॉर ₹2 लाख एट 5% कैश डिस्काउंट एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट। परचेज की हैं गुड्स त्रिशा से 2 लाख रुपीज़ की, और 5% यहाँ पर कैश डिस्काउंट दिया है, 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है। चाहे ट्रेड डिस्काउंट पहले लिखा हो चाहे कैश डिस्काउंट पहले लिखा हो, लेकिन आपको क्या करना है, जब भी एंट्री करनी है हमेशा डिडक्ट क्या है, पहले ट्रेड डिस्काउंट कट करने के बाद ही कैश डिस्काउंट जो है वो कट कर किया जाता है। मींस पहले लिस्ट प्राइस पर हमारा ट्रेड डिस्काउंट काउंट किया जाएगा, और उसके बाद ही ट्रेड डिस्काउंट की अमाउंट डिडक्ट करने के बाद ही कैश डिस्काउंट डिडक्ट किया जाएगा। ये भी ध्यान रखना, कैश डिस्काउंट हमेशा कैश पे मिलने वाली अमाउंट पर ही होता है। तो अगर कैश पर मिलने वाली अमाउंट हाफ है तो हाफ अमाउंट पर ही कैश डिस्काउंट दिया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप, इस केस में ही है हाफ ऑफ द अमाउंट पेड बाय चेक एट द टाइम ऑफ परचेज। हाफ अमाउंट जो है वो चेक से पे कर दी गई है, और हाफ अमाउंट इसका मतलब अभी पे नहीं की गई है। तो 2 लाख का 10% 20,000 डिडक्ट करने के बाद आपकी अमाउंट आती है 1,80,000। अब 1,80,000 का हाफ आपको अभी मिल रहा है, मतलब कि 90,000 मिल रहा है। तो 90,000 के ऊपर ही आप क्या करेंगे 5% कैश डिस्काउंट जो है वो देंगे। 90,000 का 5% हो जाएगा कितना 4,500। तो 4,500 आप लेस करने के बाद अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करा देंगे, मीन्स बैंक में आपके आ गई, और या आपने परचेज़ किया तो बैंक से चली गई है। और दूसरी बात, जो बाकी अमाउंट है 90,000 वो अभी क्रेडिट में है, मीन्स तरीशा जो है हमारा क्रेडिटर हो जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं आप, नेक्स्ट हमारी जो एंट्री है, हमने परचेज़ किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक से हमारा किया, डिस्काउंट रिसीव की बात हुई, और त्रिशा के नाम पर 90,000 जो है वो हो चुके हैं। अगर आपको वर्किंग नोट यहाँ मेरे बताने से क्लियर नहीं हुआ है तो आप यहाँ वर्किंग नोट भी देख सकते हैं। देखेंगे आप यहाँ ये की थी, यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट कितना था 10%, हमारी गुड्स कितने की थी 2 लाख की, 2 लाख का 10% ट्रेड डिस्काउंट 20,000। जब 20,000 लेस किया तो क्या आया 180। ये देख सकते हैं आप 180 का हाफ अमाउंट 90,000, 90,000 का 5% 4,500। तो वो डिडक्ट करने के बाद आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 4 मार्च को सोल्ड गुड्स टू नूपुर फॉर ₹50,000 एट टर्म्स 4% कैश डिस्काउंट एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट। नूपुर को गुड्स सेल की हैं 50,000 की, जिस पे 20% ट्रेड डिस्काउंट और 4% कैश डिस्काउंट देना है। उसने हाफ ही अमाउंट जो है वो पे कर दी है चेक से, और हाफ अमाउंट जो पे कर दी है कैश से। लेकिन आप ध्यान देना, चाहे चेक से करी चाहे कैश से करी, अमाउंट तो आपके पास पूरी ही आ गई। जब अमाउंट आपके पास पूरी आ गई तो हम क्या करेंगे, पूरी अमाउंट के ऊपर कैश डिस्काउंट दिया जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, सेल करने पर कैश आया, हाफ कैश आया, हाफ बैंक आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। पर यहाँ पर आपने डिस्काउंट भी दिया, डिस्काउंट आपने दिया तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो जाएगा कैश और बैंक के साथ। तो यहाँ देख सकते हैं आप, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट।
टू सेल अकाउंट। अब गुड्स कितने की थी, गुड्स कितने की थी, हमारी गुड्स थी 50,000 की, हमारी गुड्स थी 50,000 की, उसके ऊपर 20% ट्रेड डिस्काउंट। 50,000 का 20% होता है कितना, 10,000, लेस करने के बाद अमाउंट आई 40,000। अब 40,000 का हाफ कैश हो रहा है, हाफ उससे हो रहा है, लेकिन 4% डिस्काउंट तो पूरे पर दिया जाएगा, मीन्स 1600 का डिस्काउंट जो है वो दे दिया जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट 1600 का डिस्काउंट देने के बाद 800 जो है वो वहाँ से कट हुए कैश में से, 20,000 का हुआ, 20,000 में से 800 का डिस्काउंट कैश वाली अमाउंट पर हो गया और 800 का डिस्काउंट बैंक वाली अमाउंट पर हो गया, और अमाउंट कितनी आ जाएगी सेल में, 40,000। नेक्स्ट क्या है हमारा, देखेंगे आप, सोल्ड गुड्स टू अनुराधा for rupees 1 lakh on term 10% trade discount and 5% cash discount if the payment is received within 15 days। 80% पेमेंट इज रिसीव्ड ऑन मार्च 18 बाय चेक। अब यहाँ पर डेट का रोल है, ध्यान देना। 6 मार्च को गुड्स सेल की हैं अनुराधा को 1 लाख रुपए की, और उसको बात की है कि ट्रेड डिस्काउंट दिया जाएगा 10%। 1 लाख का 10% ट्रेड डिस्काउंट तो देना ही है, तो अमाउंट रह गई कितनी, 90,000। अब 90,000 जो अमाउंट रह गई उसके ऊपर क्या होगा, 5% कैश डिस्काउंट भी देना है अगर पेमेंट 15 डेज के अंदर पे हो जाती है। उसने क्या करा, हाँ 80% पेमेंट जो है 18 तारीख को चेक से दे दी। अब देखो तो मार्च 6 की बात है, 15 दिन मार्च 6 में ऐड करो तो कितने दिन हो जाएंगे, 21 डेट बन जाती है। पर उसने क्या करा, 18 डेट को ही क्या कर दिया, 80% अमाउंट दे दी। अब 80% जो अमाउंट दी है उसी के ऊपर हम क्या करेंगे, 5% जो है डिस्काउंट कैश का दे देंगे। तो हमारी 80% अमाउंट कितनी बनती है, 90,000 का 80% 72,000। जो 72,000 है उसके ऊपर हम 5% डिस्काउंट देंगे तो हमारा डिस्काउंट हो जाएगा क्या, 3600। 72,000 में से आप 3600 जब लेस कर देंगे तो वो अमाउंट आपकी कैश में रिसीव हो जाती है। तो देखेंगे क्या आएगा, चेक से पे की थी, बैंक में मनी आई, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू अनुराधा, ये 72,000 हमारा है, 90,000 की अमाउंट थी, डिडक्ट करने के बाद आपका आ गया 72,000, और जिसके ऊपर डिस्काउंट जो है 80% का बनता है क्या, 3600। नेक्स्ट देखेंगे आप, sold goods to Sudha for rupees 1 lakh at 20% trade discount at 10% cash discount if the payment is received within 10 days। हाँ पिछली एंट्री में ये भी आप ध्यान रखेंगे कि जो आपकी 20% अमाउंट है जो नहीं आई है वो उसके नाम से जो है डेबिट हो जाएगा, अनुराधा डेबिट टू सेल के नाम से। और जो हमारी एंट्री है सुधा की, आप देख सकते हैं सेल की हैं गुड्स 1 लाख रुपए की सुधा को 20% ट्रेड डिस्काउंट पर और 10% कैश डिस्काउंट पर। इफ़ द पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 10 days शी पेड हाफ द अमाउंट ऑन March 26 एंड 30% रिमाइंडर ऑन March 31। उसने 10 दिन की बात की थी कि क्या कहा था कि गुड्स सेल कर रहे हैं 1 लाख की 20% हो जाएगा कितना, 20,000। तो 80,000 अमाउंट हमारी बनती है उससे लेनी। तो एंट्री होती है क्या, सुधा को हमने सेल किया है, सेल हमेशा क्रेडिट हो जाएगा, और सुधा ने कैश दिया है कब, 10 days के अंदर। अगर वो पेमेंट कर देती है तो उसने क्या करा है, हाफ पेमेंट जो है 26 डेट को मतलब 6 दिन बाद ही कर दी है। तो 6 दिन बाद जो है हम उसको डिस्काउंट की अमाउंट कर देंगे, मीन्स हाफ अमाउंट 50,000 का 10% हमारा बनता है क्या, 5,000। 5,000 उसको डिस्काउंट दे दिया जाएगा तो अमाउंट बनती है क्या, 1 लाख। आप पहले देखेंगे 1 लाख का 20% किया 20,000,
20,000 जैसे लेस किया, अमाउंट हो गई 80,000। अब 80,000 के ऊपर आप हाफ अमाउंट 80,000 का 80,000 का हाफ अमाउंट कितना हो जाएगा 40,000। अब 40,000 का 10% जो है वो डिस्काउंट दिया जाएगा, तो वो अमाउंट होगी इतनी 4,000। 4,000 से हम क्या कर देंगे, एंट्री कर देंगे। तो यहाँ पर 20 तारीख की बात थी, 20 तारीख को क्या हुआ, सुधा डेबिट टू सेल कर दिया। उसके बाद क्योंकि 20 तारीख को उसने कैश नहीं दिया, लेकिन हमारा माल जो है वो चला गया है, तो 20 तारीख को हम क्रेडिट पर एंट्री दिखा देंगे, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद। 26 तारीख को कैश आया 36,000 से, डिस्काउंट आया 4,000 से, और टू सुधा 40,000 से। और बाकी अमाउंट जो है वो अगली डेट को आई है 31 मार्च को। तो 31 मार्च को जो अमाउंट आ रही है हमारी, वो आप यहाँ देख सकते हैं। इकतीस मार्च को जो हमारी डे अमाउंट आई है वो कितनी आई है, हाफ का 30%, 40,000 का 30% अमाउंट आई है। तो कितना रह जाएगा, 12,000 जो है आ गया, 28 अभी भी उससे लेने हैं, तो कैश आया टू सुधा से। अब 31 मार्च को हम कोई डिस्काउंट कैश का नहीं देंगे, क्योंकि हमारी ये अमाउंट जो है वो 10 दिन के बाद अमाउंट आई है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या मुझे व्हाट्सएप करके जो है अपनी प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आप, इसका वर्किंग नोट आप देख सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है। फिर आती है हमारी क्या, रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। बैंकिंग ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग हम किस तरीके से करेंगे, व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अगर बैंक में कैश को डिपॉजिट कराया जाता है, बैंक में पैसा आया मीन्स हमारे बैंक अकाउंट में मनी आ गई, हमारी तरफ से क्या गया, कैश। जो चीज़ आती है वो डेबिट होता है, जो जाती है वो क्रेडिट होता है। डेबिट वट कम्स इन के रूल के अकॉर्डिंग, बैंक में मनी आई, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश गया, कैश अकाउंट क्रेडिट। सेकेंड एंट्री देखेंगे, व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। अगर हमने कैश बैंक से निकाल लिया, कैश निकाला बैंक से पैसा गया, हमारे पास कैश आया, तो कैश आया, कैश डेबिट, बैंक से पैसा गया तो टू बैंक अकाउंट। थर्ड एंट्री क्या है, व्हेन चेक ड्राफ्ट एटसेट्रा रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। चेक ड्राफ्ट और ये रिसीव हुआ है कस्टमर से और सेम दिन बैंक में डिपॉजिट भी करा दिया गया। अब जिस पर्सन से रिसीव हुआ है तो गिवर कौन है, वो पर्सन क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि रूल है क्रेडिट द गिवर। तो रूल के अकॉर्डिंग पर्सन जो है वो क्रेडिट हो जाता है। बैंक में हमारे पास मनी आई उस पर्सन की वजह से या उस पर्सन ने जमा कराई, तो आ जाएगी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट और पर्सन का नाम क्रेडिट। When check, draft, etc. received from the customer are not sent to the bank on the same day। अब देखो पीछे तो सेम डे हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया था, तो बैंक में हमने मनी कर दी, लेकिन अब कह रहा है कि सेम डे आपने बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया। अब सेम डे जब आप बैंक में डिपॉजिट नहीं करा रहे हैं बेटा, तो क्या होगा, आपके पास चेक आया, चेक आपने अपने हाथ में रखा हुआ है, मीन्स अपने घर पे रख लिया या अपने बिजनेस में रख लिया, बैंक में जमा नहीं कराया, तो बैंक में मनी नहीं आई तब तक, तो आप क्या करेंगे, चेक इन हैंड। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट किससे, जिस पर्सन ने दिया, गिवर है जो। फिर नेक्स्ट, ऑन द डेट व्हेन अबोव चेक ड्राफ्ट एटसेट्रा सेंड टू द बैंक। अब देखो जो अबोव चेक, जो पीछे चेक मिला था उसको आपने अब किसी और दिन डिपॉजिट कराया बैंक में, अब बैंक में मनी आ गई। अब कहाँ से मनी आई बैंक में, चेक से आई, तो आप क्या करेंगे, बैंक को डेबिट किया और चेक इन हैंड को क्रेडिट किया। 6th डेट को व्हेन ए कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट द अमाउंट इन अवर बैंक अकाउंट। अब कोई पर्सन है वो हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करा देता है डायरेक्टली जाकर, तो एंट्री क्या होगी, बैंक में तो मनी आई, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गिवर, जो भी पर्सन है देने वाला। 7th डेट को देखेंगे, मीन 7th
जो स्टेटमेंट है सीरियल वाइज वो देखेंगे। व्हेन ए चेक प्रीवियसली डिपॉजिटेड इनटू बैंक इज डिसऑनर्ड। अब देखो डिसऑनर होता क्या है, होना कोई भी पर्सन जिससे आपने पैसे लेने हैं या उस पर्सन ने आपको चेक दिया और उसके चेक में मनी ही ना हो, मीन्स बैंक में मनी ही ना हो। आपने चेक लगाया, बैंक ने मना कर दिया कि भाई इसके अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, तो चेक कैसे लेंगे, अमाउंट कैसे ले आएगी। तो हम क्या करेंगे, जो चेक पहले अगर लगाया था तो बैंक डेबिट हुआ था, अब क्या हो जाएगा, बैंक वापस क्रेडिट कर देगा क्योंकि चेक में तो पैसे ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उस पर्सन को अमाउंट, पर्सन को वापस क्या कर देंगे, डेटर दिखा देंगे कि हमने अभी भी इससे पैसे लेने हैं। मीन्स उस एंट्री का उल्टा हो जाएगा। जैसे आप पीछे मैं आपको दिखाती हूँ कौन सी एंट्री का अपोजिट कर रहे हैं हम। देखो यहाँ पर हमने कहा था कि उसने चेक जो है सेम डे पर हमने बैंक में लगा दिया, या फिर कोई भी एंट्री जिसमें आप चेक लगाने की बात हो रही है कि पर्सन से पैसा आ रहा है। तो इस पर्सन में ये देखो ये एंट्री जो थी वो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल था, मीन्स पर्सन का नाम आ जाता है यहाँ पर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम आ गया मान लीजिए। अब राम के अकाउंट में पैसे नहीं है चेक में, चेक जो है वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। अब जब चेक डिसऑनर हो रहा है तो हम एंट्री क्या करते हैं, इस एंट्री को उल्टा कर देंगे। जो डेबिट हुआ है वो क्रेडिट और जो क्रेडिट हुआ है वो डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर नेक्स्ट 8th डेट इलिस्ट्रेशन में क्या कह रहा है, व्हेन ए चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर एंड डिस्काउंट इज अलाउड टू हिम इफ द चेक इज डिपॉजिट ऑन द बैंक सेम डे। अब देखो जैसे आप पेमेंट आती है और डिस्काउंट देते हो तो सेम अगर बैंक में अमाउंट आ रही है और डिस्काउंट दे रहे हो तो क्या एंट्री होगी, बस आपने क्या करना है, कैश की जगह पे बैंक लिख देना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट, जिस पर्सन से अमाउंट आई है। अगर अबोव चेक डिसऑनर हो गया और आपने डिस्काउंट भी दे रखा था तो क्या होगा। अब देखो जैसे पीछे हमने ये वाली एंट्री की थी तो उल्टी एंट्री कर दी थी ना, अब इसी की भी उल्टी कर देंगे। कस्टमर पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू डिस्काउंट अलाउड, जो डिस्काउंट दिया था वो वापस हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 9th, व्हेन पेमेंट इज मेड बाय इशू ए चेक। अगर आप पेमेंट कर रहे हो चेक से तो आपके बैंक से पैसा जाएगा। जब बैंक से पैसा जाएगा तो क्या होगा, जिस पर्सन को गया उस पर्सन का नाम, राम को गया, श्याम को गया, किसको गया, राम का अकाउंट डेबिट, रिसीवर हो गया ना राम, तो बैंक क्या है, क्रेडिट। व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द इशू ऑफ चेक। जब आप पेमेंट जो है चेक से करते हैं, कोई भी रेंट किया या फिर कोई भी एक्सपेंस आपने किए तो एक्सपेंसेस क्या हमारे डेबिट होते हैं क्योंकि खर्चे हैं, लॉस है, या एक्सपेंसेस वो हमारे डेबिट होते हैं। बैंक से अमाउंट गई तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। 11th डेट को देखेंगे, आपने कैश निकाला फॉर पर्सनल यूज़ के लिए बैंक से। अब बैंक से पर्सनल यूज़ के लिए निकाला तो आपको पता है ड्राइंग अकाउंट हम किसके लिए यूज़ करते हैं, पर्सनल के लिए। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद हमारी 12th है, व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर बाय द बैंक। जब बैंक जो है इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, अब बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो हमारे क्या होंगे, एक्सपेंस, मीन्स हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस हुआ तो एक्सपेंस डेबिट होते हैं क्योंकि ये रूल है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यहाँ पर हमारा डेबिट हुआ तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। 12th बी को देखेंगे, व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउड बाय द बैंक। अब देखेंगे इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक मतलब इंटरेस्ट जो है वो बैंक हमको अलो कर रहा है, हमको दे रहा है। अब बैंक ने अलो किया, बाय द बैंक हुआ तो क्या होगा, बैंक में मनी आई, हमको इनकम हुई तो इंटरेस्ट हमने रिसीव किया। अब देखो बैंक जब भी इंटरेस्ट देता है ना तो हमारे अकाउंट में ही मनी डिपॉजिट करा देता है, मीन्स ऐड कर देता है। तो वही हमारे कैश तो देने से रहा वो तो बैंक में आएगा तो बैंक से ही जाएगा, सेम जाएगा तो भी बैंक से, आएगा तो भी बैंक से, तो बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट हो गया। 13th डेट को देखेंगे, व्हेन बैंक चार्जेस सम अकाउंट फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द बैंक। अब जब बैंक जो है एटीएम की वजह से या एसएमएस भेजने की वजह से जो भी कुछ चार्जेस लेता है या फिर आपको कोई चेक बुक इशू की उसके लिए क्या है चार्जेस लेता है, तो बैंक चार्जेस बैंक के लिए हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है।
तो हमारी अमाउंट इससे कम हो जाती है, बैंक चार्जेस डेबिट हुआ और टू बैंक हुआ, जितनी अमाउंट से एंट्री है। नेक्स्ट इसी पर बेस्ड हमारा 13th स्टेशन है। मैं इसकी आपको एक दो एंट्री बता देती हूँ, बाकी आप खुद से ट्राई करेंगे। फर्स्ट बता देती हूँ, जिसमें क्या है कि पेड इनटू ए बैंक फॉर ओपनिंग ए करंट अकाउंट। करंट अकाउंट को ओपन करने के लिए आपने क्या है, पे किया है बैंक को। तो एंट्री क्या हो जाएगी, आपने बैंक में डिपॉजिट कराया ना कैश, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बाकी आपको मैं सब बता चुकी हूँ, आप खुद से ट्राई करेंगे और जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे सेंड करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ओपनिंग एंट्रीज। ओपनिंग एंट्री क्या होती हैं, ऐसी एंट्री जब आप अब नया नया बिजनेस नहीं स्टार्ट कर रहे हो, मतलब कि आपका बिजनेस जो है वो पीछे कुछ सालों से चल के आ रहा है, पर आपको अकाउंट बनाने के लिए हर साल नई बुक्स बनानी पड़ती हैं। हर साल जब पर्सन को नई बुक्स बनानी पड़ती हैं, तो पीछे वाली जो अकाउंट्स थे, या हम कह सकते हैं कि पिछले सालों के जो अकाउंट्स हमने बना रखे थे या जो बुक्स बनाई हुई थी, उसको उनका बैलेंस जो पीछे कैश जो है हमारा कितना बैंक का है, किससे कितना रुपया लेना है, उसको नई बुक्स में जब लेकर आना पड़ता है, उसको फॉरवर्ड करना पड़ता है, तो हम जो एंट्रीज करते हैं वो कहलाती हैं ओपनिंग एंट्री। ध्यान से समझेंगे, दोबारा बता रही हूँ ये। एवरी फर्म स्टार्ट इट्स न्यू बुक इन द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। हर फर्म जो है वो नई बुक स्टार्ट करती है हर साल के स्टार्टिंग में। सिंस द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर हैव टू बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। अब जो क्लोजिंग बैलेंस था, बुक्स को क्लोज किया था, जो बैलेंस आया था उसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। तो जो फर्स्ट एंट्री होगी जर्नल में प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग बैलेंस को फॉरवर्ड करने की ही होगी। एज इट इज़ द फर्स्ट एंट्री इट इज़ कॉल्ड द ओपनिंग एंट्री। जो भी फर्स्ट एंट्री होगी साल के शुरू में अकाउंट बनाते टाइम, वो हमारी पिछले साल के बैलेंस को आगे ले जाने की होगी, और उसी एंट्री को हम ओपनिंग एंट्री कहते हैं। जैसे कि हमारी जो एसेट्स हैं वो हमारी क्या होती हैं, डेबिट। जो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं वो क्या होती हैं, क्रेडिट। जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो क्या होते हैं, डेबिट। जो हमारी इनकम्स हैं वो क्या होती हैं, क्रेडिट। तो ये अमेरिकन अप्रोच, और उसमें मैंने आपको बताया था। तो इस उसी रूल के अकॉर्डिंग जो है हम क्या करते हैं, एसेट्स का यहाँ देखेंगे आप, आपको एसेट्स गिवन है। अब आपने जो आपका बिजनेस चल रहा है, तो पिछले साल लास्ट में जो है कैश ये बचा 8000 का, बैंक में इतना पैसा पड़ा है, स्टॉक इतने का बचा हुआ है, डेटर आपके ये है। अब डेटर के कौन कौन से पर्सन है, अशोक इतने का, पवन इतने का, विवेक इतने का, मतलब टोटल तो 47 के हैं, लेकिन अलग अलग नाम तो होने चाहिए। तो मशीनरी कितने की पड़ी है, 60,000 रुपये की। तो ये एंट्री जो है हम क्या करेंगे, एसेट्स को डेबिट कर देंगे। अब लाइबिलिटी को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो क्रेडिटर्स में चमन लाल है, ओमपाल है, तो इनको क्या कर देंगे, क्रेडिट। और कैपिटल है 2 लाख की। अब देखेंगे अगर एसेट्स और लाइबिलिटी का टोटल इक्वल है, तो मतलब कि सेम मैच हो गया, दोनों साइड का, डेबिट साइड का टोटल भी और क्रेडिट साइड का टोटल भी आपको इक्वल लेकर चलना है। अगर एसेट्स साइड का टोटल ज़्यादा होता है क्रेडिट साइड से, मींस लाइबिलिटी साइड से, तो हमारा जो एसेट्स माइनस एसेट्स माइनस लाइबिलिटी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, अगर ज़्यादा होता है तो गुडविल। मतलब लाइबिलिटी में कैपिटल भी इंक्लूड है लाइबिलिटी में कैपिटल भी। तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी अगर टोटल इनसाइड का ज़्यादा होगा तो क्या आ जाएगा, गुडविल। और अगर लाइबिलिटी ज़्यादा होती है बैलेंसिंग फिगर में, तो हमारा क्या आ जाता है, कैपिटल। यहाँ देख सकते हैं, ऑन द कंट्रेरी इफ द
sorry, if the balance of the capital account is not given in the question, it will be find out by deducting the total of liability from the total of assets. मतलब कि आपको अगर बैलेंस कैपिटल का नहीं गिवन तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे, एसेट्स का भी, इसका भी और इसका भी। अगर ये गिवन नहीं हो तो क्या होएगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटी करने पर कैपिटल आएगा। अगर आपको कैपिटल भी गिवन है और एसेट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है तो क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर में गुडविल आ जाएगा। तो इसी को से हम ओपनिंग एंट्री कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये कैश था हमारा, तो कैश, बैंक, स्टॉक, अशोक, पवन, विवेक, इन सब को हमने क्या कर दिया, डेबिट। गुडविल, मशीनरी, इन सब को हमने क्या कर दिया, डेबिट। फिर क्रेडिटर, ये दोनों ओमपाल, रामपाल जो भी है हम लिख देंगे, देख सकते हैं आप यहाँ, चमन, ओमपाल, कैपिटल, ये हमको गिवन था, हमने इस साइड का टोटल किया और इन सारी फिगर्स का टोटल किया तो हमारा 31,000 जो है वो कम आता है। तो वो 31,000 जो है ना वो हमारा क्या हो जाएगा, गुडविल, क्योंकि यहाँ पर हमारी लाइबिलिटी साइड ज़्यादा हो रही है। जब लाइबिलिटी साइड ज़्यादा होगी तो एसेट, लाइबिलिटी साइड ज़्यादा होने पर क्या हो जाएगा, एसेट्स में कोई चीज़ की कमी है, तो एसेट्स में किस चीज़ की कमी है, गुडविल की। और अगर एसेट्स ज़्यादा है, लाइबिलिटी में कमी है, तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। क्लियर। नेक्स्ट आगे आप सेम ही करते जाएंगे। यहीं पर हम क्लोज करते हैं अपना ये वीडियो। थैंक यू एंड बाय बाय। फिर भी कहती हूँ कि कोई भी कमेंट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे सेंड कीजिए अपनी प्रॉब्लम्स को, आपको ज़रूर उसका सल्यूशन जो है मिलेगा। और अगर सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू, बाय बाय।